नमस्कार, मैं रितेश आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ एसएससी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि बिहार का सिलेबस क्या होगा 17वीं बीपीएससी को लेकर के हम लोग बात करेंगे उस पे। सिलेबस में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों का जो है हम लोग ध्यान रखेंगे इनमें। इनमें सारे सब्जेक्ट की भी बात होगी आज सिलेबस को लेकर के कि बिहार में किस तरीके से पढ़ा जाएगा, क्या है सिलेबस, ज्योग्राफी में क्या है, हिस्ट्री में क्या है, पॉलिटी में क्या है, इकोनॉमिक्स में क्या है, ठीक है, करंट में कहाँ से पूछे जाते हैं, कि किस तरीके से का क्वेश्चन जो है पैटर्न चेंज हो रहा है धीरे-धीरे जो अब जो है ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? उस पे सारी चीज़ें हमारे जो है आज हम लोग बात करेंगे। दूसरी चीज़ें ये है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं? उनके सामने मटेरियल इतने होते हैं, समय बहुत कम होता है। आखिर समय सबके पास वही 24 घंटा है, उसी में सोना भी है, उसी में पढ़ना भी है, उसी में अन्य काम भी करने हैं। लेकिन उस समय का सदुपयोग कैसे करेंगे? कितना पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए प्रॉफ़िटेबल होगा? कितना नहीं पढ़ना है, कौन-सा पार्ट हमें छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एक लिमिट तक ही पढ़ना होता है, कहाँ तक पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ों का जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? उससे पहले डिस्कशन करने से पहले हम लोग बिहार को पहले जानेंगे कि बिहार की अवस्थिति क्या है, बिहार कहाँ पे अवेलेबल पूरे ग्लोब में बिहार की अवस्थिति क्या है, कितने डिग्री से कितने डिग्री अक्षांश के बीच में अवस्थित है, कितने डिग्री देशांतर से लेकर के कितने डिग्री देशांतर तक के बीच में बिहार अवस्थित है। ये चारों चीज़ें जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वहाँ की जलवायु कैसी है, ठीक है? उसका इतिहास क्या रहा है? ये सारी चीज़ों का जो है हम लोग संक्षेप में आज बातचीत करेंगे। ऐसे ये फर्स्ट क्लास है, पहला क्लास है आप लोग का। सिर्फ़ आपको ये देखना है इसमें कि पढ़ना कैसे है, कितने क्लासेस होंगे, किस तरीके से डिवाइड होगा क्लास, वो सारी चर्चा हम लोग आज करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं पहले सबसे पहले अगर देखते हैं, अगर बिहार की बात करूँ तो मैं जो है आपको लेके चलता हूँ क्लासेस पे, ये सारी चीज़ें। अगर मैं क्लास की बात करूँ, तो अप्रॉक्सिमेटली अगर आप सिर्फ़ स्पेशल बिहार को पढ़ते हैं, ठीक है? आप अगर स्पेशल बिहार की बात करते हैं, बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल में आपको क्या-क्या पढ़ना है? सिर्फ़ बिहार के बारे में पढ़ना है। बिहार के बारे में तो ये क्लासेस कितनी होंगी? अप्रॉक्सिमेटली अगर बात करें, अप्रॉक्सिमेटली जो है ये 50 टू 60 क्लासेस होंगी। 50 टू 60 60 क्लासेस। अब इसको मेंटेन कैसे करना है? सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ जाएगा? ठीक है? बिहार को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है इसका हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है। अगर देखते हैं तो हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं और बिहार की हिस्ट्री भी जो है अपने आप में स्थान रखती है क्योंकि ओरिजिन ही इतिहास का यहीं से होता है अगर एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि महाजनपद काल से ही जो है मगध साम्राज्य की स्थापना होती है और मगध साम्राज्य जो है एक विशाल साम्राज्य स्थापित करता है अपने आप। ठीक है? इसके प्रथम अगर वास्तविक की बात करें वास्तविक संस्थापक की मगध की, तो बिंबिसार का नाम आता है। तो अप्रॉक्सिमेटली इसमें जो है 15 टू 20 क्लासेस होंगे आपके, ठीक है? 15 टू 20 क्लासेस सिर्फ हिस्ट्री के होंगे, ठीक है? इसी में डिवाइड होगा आपका जो है अगर मैं बात करूँ तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात होगी। एंशिएंट आएगा मिडेवल आएगा, उसके बाद मॉडर्न आएगा। मान के चलिए कि आपका जो है एंशिएंट हिस्ट्री 10 क्लासेस हो गए। मिडेवल में ज़्यादा नहीं होगा, मिडेवल में आपका जो है मान के चलिए कि 4 क्लास 3 से 4 क्लासेस हो गए, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको इसको लेके चलें 25 क्लास मान लें, अगर बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो 20 से 25 क्लासेस होंगे।
बट जो है मॉडर्न हिस्ट्री भी ये आपका 10 क्लासेस है। ठीक है, ये तो हो गई हिस्ट्री की बात है। हम लोग चले गए 20 से 25 क्लास में। आपको आधा समय हिस्ट्री में देना पड़ेगा अगर आप बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं तो। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गई हिस्ट्री की बात है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में भी आपको अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में अप्रोक्सीमेटली आपको जो है 10 to 15 क्लासेस 10 to 15 क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? अगर ज्योग्राफी की सिलेबस की बात करूं मैं तो पढ़ना क्या क्या है? तो ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ते हैं आप लोग बिहार कहाँ है, नहीं है, जो बेसिक है। बेसिक ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी ऑफ बिहार। ठीक है, तो बेसिक ज्योग्राफी में आप क्या क्या पढ़ेंगे? बिहार में कहाँ कौन सी चीज़ें हैं, नहीं। ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो पॉलिटिकल मैप को आप देखते हैं, इसी में आता है पॉलिटिकल मैप आएगा। इसके बाद अगर पढ़ते हैं, ठीक, तो कहाँ पे क्या है, आप अगर बात करते हैं तो लैंड कैसी है। ठीक है, ठीक, लैंड में क्या क्या पढ़ेंगे आप? प्लेन पढ़ेंगे, प्लेट्यू पढ़ेंगे, प्लेट्यू पढ़ेंगे और माउंटेन पढ़ेंगे, माउंटेन पढ़ेंगे। इसके साथ में और क्या पढ़ेंगे आप? रिवर्स पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे। रिवर्स के बाद क्या पढ़ेंगे आप? रिवर्स के बाद क्या पढ़ेंगे? रिवर्स एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ये देख लिया हमने। उसके बाद आप अगर देखते हैं तो लेक पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो है लेक पढ़ेंगे। लेक पढ़ने के बाद आप जो है फॉल पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, दूसरी चीज़ें और क्या पढ़ सकते हैं आप? अगर मैं मिक्स करूँ ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को, अगर मैं मिक्स करूँ, इसीलिए जो है मैंने बोला कि आगे क्लासेस जो है वो कम होती जाएंगी अदर सब्जेक्ट। अगर मैं इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको जो है आएगी। और दूसरी चीज़ें क्या है कि अगर मैं बात करूं पॉलिटी की, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, दो सेक्शन तो हमने देख लिया। अब तीसरे सेक्शन में चलते हैं, पॉलिटी। अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, ठीक है, तो पॉलिटी में आप क्या देखेंगे? आपका जो है यहाँ कैसी है व्यवस्था, बाइकैमरल है। इसमें आप पॉलिटी में अगर चलते हैं तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर, बिहार का जो है प्रशासनिक स्ट्रक्चर क्या है, बिहार का प्रशासनिक स्ट्रक्चर। और क्या हो रहा है ये, चलिए अच्छा।
बिहार का बिहार का प्रशासनिक स्ट्रक्चर। प्रशासनिक ढांचा, इसमें सारी चीजें आ जाएगी। इसमें क्या क्या चीजें आएगी वो हम देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं, आप पढ़ेंगे विधानमंडल। आप पढ़ते हैं विधानमंडल। क्या हो रहा है, बार बार एक ही चीज है। चलिए, विधानमंडल की बात करेंगे। विधानमंडल में सीटों की संख्या कितनी है। उसके बाद विधान परिषद पढ़ेंगे। विधान परिषद पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग राज्यपाल। राज्यपाल पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, तो नीचे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे प्रमंडल। इसी के नीचे आएंगे जिला आएगा, फिर आएगा अनुमंडल, ठीक। अगर इससे और नीचे चलते हैं, अनुमंडल से नीचे, तो आपके आते हैं अंचल, ठीक है। तो इसको हम लोग डीप से पढ़ेंगे सभी चीज़ों को। अगर पंचायती राज की बात करते हैं तो किस तरीके से है, तो यहाँ भी त्रिशतनी है, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है बिहार में। तो सबसे पहले क्या आता है, अगर मैं पंचायती राज की बात करूं, पंचायती राज, तो पंचायती राज में क्या क्या आएगा। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत आएगा। दूसरा क्या आएगा, पंचायत समिति। तीसरा क्या पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को, जिला परिषद। जिला परिषद, ये हो गई पॉलिटी की बात है। इसमें और भी सारी चीजें देखेंगे, बिल्कुल अंदर जा करके देखेंगे कि किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल का यूज किया गया है, कब इसका जो है पंचायती राज आया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देखेंगे। इसमें एक चीज है, और चीज है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अगर देखते हैं, ठीक, उसको भी देखेंगे। अब पॉलिटी को हटा दीजिए, पॉलिटी से चलते हैं हम लोग, जो है ज्योग्राफी देख लिया हम लोगों ने, हिस्ट्री देख लिया हम लोगों ने, पॉलिटी देख लिया। अब चलते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है, ठीक। तो अर्थशास्त्र नहीं देखें, बिहार की इकोनॉमी देखेंगे, ठीक है। अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र हम लोग को नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र पढ़ने का जरूरत नहीं। हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको बोलते हैं बिहार का अर्थशास्त्र पढ़ना, लेकिन बिहार का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हम लोग। जब भी पढ़ेंगे तो आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था, तो क्या पढ़ेंगे, बिहार की बिहार की अर्थव्यवस्था,
हैंग हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। बिहार की बिहार की अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो बिहार की अर्थव्यवस्था हम लोग क्या-क्या देख सकते हैं? सोचिए, अपने दिमाग को थोड़ा-सा खोलिए, सिलेबस कुछ नहीं है, अलग चीज़ें नहीं लिखी होती है सिलेबस में। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ लिखा होता है अलग, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं वही पढ़ना है, ठीक है? और वही सिलेबस में भी है रियलिटी। बिहार की अर्थव्यवस्था में आप जैसे ही चलते हैं, तो अर्थव्यवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर मैं बात करूँ अर्थव्यवस्था कहाँ से स्टार्ट होगी, तो कृषि से होगी। इसमें क्या-क्या देखेंगे? अगर मैं कृषि की बात करूँ, तो कृषि में क्या-क्या चीज़ देखेंगे? कृषि में जो है किन-किन चीज़ों की खेती होती है, कौन-कौन से फसल जो है मुख्य फसल है, कौन-कौन से जो है उसमें क्रॉप फसल है, ठीक है? कौन-कौन से जो है आपके नकदी फसल हैं, कौन-कौन से जो है जीवन निर्वाह फसल, कौन-सी खेती होती है, जीवन निर्वाह खेती होती है, कितने जो है कमर्शियल खेती होती है, व्यापारिक खेती होती है, वाणिज्यिक खेती होती है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। इसी में आ जाएगा कृषि में सिर्फ़ जो है खेती नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, फसल उत्पादन ही नहीं आता है कृषि में। अगर मैं कृषि की बात करूँ, तो इसमें फसल उत्पादन की बात करते हैं। फसल उत्पादन, दूसरी ओर चलते हैं, ठीक है? आजकल अभी ट्रेंड में है, बहुत आगे बढ़ गए हैं, इसमें मत्स्य पालन देखेंगे। क्या हो रहा है ये? सब गड़बड़, चलिए। मत्स्य पालन, अभी सरकार ने इस पे सब्सिडी भी दिया है, बढ़ावा दिया है कि आप इसको कीजिए, आगे बढ़िए, मत्स्य पालन। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री आता है, पशुपालन। पशुपालन है। इसके बाद कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, इसमें सारी चीज़ें आएगी, एक चीज़ें नहीं आएगी, खेती में बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी बिहार की अगर मैं बात करूँ, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या-क्या चीज़ें आते हैं। आप खाली देखते जाइए कि क्या-क्या आपको पढ़ना है। इसी में आता है मधुमक्खी पालन, बहुत आगे चल रहा है ये। मधुमक्खी पालन देखेंगे। सिम इसी में आप हम लोग देखेंगे फल, सब्ज़ी, सारी चीज़ें देखेंगे इसमें, ठीक है? इन चीज़ों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया इकोनॉमिक्स का पार्ट, इसी में और ये एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। बिहार की अर्थव्यवस्था के में सिर्फ़ एग्रीकल्चर की बात किया है अभी मैंने। अब अगर हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है? अगर और आगे चलते हैं, तभी हमने कृषि देखा, उसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें? औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक क्षेत्र में चलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो किन चीज़ों की इंडस्ट्री है, ठीक है? किन-किन चीज़ों का कारखाना लगा है, वो देखेंगे। उसके बाद खनन क्षेत्र में चलेंगे। खनन क्षेत्र में चलेंगे। फिर हम लोग परिवहन व्यवस्था को देखेंगे। अर्थव्यवस्था में हम लोग चल रहे हैं आगे, ठीक है? इन सब चीज़ों को आगे लेके चलेंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग अगर देखते हैं, तो दूसरी ओर हम लोग देखेंगे परिवहन में क्या-क्या चीज़ यूज़ होता है, कितना है। परिवहन की बात करेंगे अगर, तो परिवहन में सब जानते हैं सबसे पहले आएगा सड़क, दूसरा आएगा रेलवे, तीसरा आएगा आपका हवाई यात्रा,
हवाई जहाज। उसके बाद आएगा आपका जो है जल मार्ग। ठीक है, इन चीज़ों को परिवहन में देखेंगे हम लोग कि बिहार में कितना डेवलप है, कहाँ क्या है और सरकार इसके बारे में क्या कदम उठा रही है, इनसे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये हम लोग देख लेंगे। ये तो हो गई इकोनॉमी की बात है, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट आएँगे जिसे हम लोग देखेंगे। ठीक, अगर इसी को मैं आगे लेकर के चलूँ और ठीक है, तो और क्या होगा? ये हमने इकोनॉमी की बात कर ली, पॉलिटी की बात कर ली, हिस्ट्री की बात कर ली, ज्योग्राफी की बात अन्य चीज़ें भी आती हैं इसमें, और भी चीज़ें हैं, और भी सब्जेक्ट हैं जिसको हमें देखने होते हैं। ये मुख्य 4 सब्जेक्ट तो हो ही गए, उसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, उनको हम लोग क्या देखेंगे? अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूँ, सारे चीज़ों के अलावा करंट अफेयर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स, ये अलग पार्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग है। इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, इनको भी देखना है। करंट अफेयर्स में क्या-क्या देखना है आपको? सबसे पहले तो बिहार करंट देख लीजिए, बिहार का क्या डेवलपमेंट है। ठीक है? बिहार करंट, उसके बाद आपको नेशनल करंट देखना है। नेशनल करंट देखेंगे और इंटरनेशनल करंट भी देखना है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल करंट, ये सारी चीज़ें हो गई। चलिए यहाँ तक हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब लेकिन पढ़ना किसमें क्या है? ये भी चीज़ है। बिहार करंट को तो आपको डीप में पढ़ना है, ये भी याद रखिएगा, इसको तो डीप बिहार की योजनाएँ क्या चल रही है, नहीं चल रही है, ये दोनों पार्ट बिल्कुल डीप में पढ़ना है, डीप में जाके पढ़ना है, गहराई से। और ऐसा नहीं है, जो ट्रेंड चल रहा है, अब जो बदल रहा है ट्रेंड, पढ़ा पढ़ने का या क्वेश्चन का जो ट्रेंड है, किस तरीके से हो रहा है? पहले होता था वन लाइनर क्वेश्चंस, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। फिर आया जो है नेगेटिव मार्किंग में भी 5 ऑप्शंस होते थे, तो 1:4 का रेशियो चलता था। लेकिन अब जो है वो और घट करके हो गया, 4 ऑप्शंस हो गए, मल्टी ऑप्शंस आ जा रहे हैं, ठीक है? सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक? मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें डीप में पढ़ना है, तो नेशनल करंट को भी हमें डीप में पढ़ना है। कौन से जो है योजनाएँ आ रही है, कौन सी कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, कौन सा कोई नई चीज़ें इवेंट हुई है उनको, या फिर जो है भारत सरकार या फिर बिहार सरकार ने कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जो है भविष्य के लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख कर के हमें करंट पढ़ना है। और ये करंट तो पढ़ने के बाद आप चलते हैं इंटरनेशनल करंट की अगर बात करते हैं। इंटरनेशनल करंट में बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना है। इंटरनेशनल करंट में क्या पढ़ना है वो भी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। इंटरनेशनल करंट में होता क्या है कि अगर बिहार से कोई व्यक्ति है, ठीक है? बिहार से कोई व्यक्ति है, बिहार ओरिजिन कोई पर्सन है, बिहार बिहार ओरिजिन अगर कोई पर्सन है, वो कोई चीज़ डेवलपमेंट किया है, ठीक है? वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? उनकी कोई जो है अपनी डेवलपमेंट है या किसी संस्था के लिए किया है, या वो जो है भविष्य में आने वाले कल में वर्ल्ड लेवल पे, विश्व स्तर पे जो है कारगर सिद्ध हो रहा है, लोगों के लिए जो है वो लाभदायक है, तो वैसे करंट को पूछा जा रहा है। वो आगे जो है मानव विकास में क्या योगदान दे रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए जो है बिहार करंट होता है। लेकिन ये याद रखिए कि ज़्यादातर जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिहार ओरिजिन पर्सन से रिलेटेड ही पूछा जाता है, जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, यानी कि उनका कहीं न कहीं जुड़ाव बिहार से है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल करंट में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो विश्व स्तर पे इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? उसके बाद आपका आता है अगर मैं देखूँ तो गेम से सवाल पूछे जाते हैं, खेल जो है, बहुत सारे खेल होते हैं,
चाहे वो ओलंपिक हो या फिर जो है अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप हो या फिर किसी और इवेंट की, ठीक है, चाहे बैडमिंटन से हो, कबड्डी से हो, हॉकी से हो, तीरंदाजी से हो या फिर जो है रेसलिंग से हो, किसी से रिलेटेड हो, अगर उसमें बिहार का प्लेयर है तो भी इम्पोर्टेंट, तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्होंने कौन सा पदक लिया, नहीं लिया, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंट में ये तो रही इसकी बात, ठीक। आपको जो है लगभग हमने मोटा मोटी सिलेबस बता दिया। ये है बिहार, जो बिहार स्पेशल में आपको पढ़ना है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि इतनी चीज़ें बिहार में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आपको क्लास का नज़रिया दिखाते हैं कि क्लास किस तरीके से होगी, ठीक है। क्लास जो है किस तरीके से होगी, अब उन पे चलते हैं हम लोग। तो सपोज ये मान लीजिए बिहार का मैप है बिहार का मैप, बिहार की अवस्थिति क्या होगी, वो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बिहार को देखते हैं, तो सबसे पहले अवस्थिति को देखते हैं, बिहार की अवस्थिति को, कि बिहार की अवस्थिति क्या है, बिहार कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसकी स्थिति है क्या आखिर में। अगर आप पूरे गोलार्ध को लेते हैं, ठीक है, बिहार कहाँ अवस्थित है, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन तो आप क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध, उत्तरी में है कि दक्षिणी में है, ये भी चीज़ें नहीं पता हो। तो ये चीज़ें जानना पहले जरूरी है कि पहले बिहार को पढ़ने से पहले बिहार की अवस्थिति जानना जरूरी है। अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं इस स्थिति को अगर देखूँ, इसमें एक चीज़ें और ऐड हो जाती है। अगर मान लीजिए सपोज डैट कि ये जो है वर्ल्ड मैप है, ठीक है, इसको मैंने जो है क्वाड्रिलेटरल बांट दिया, ठीक, ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री, तो बिहार कहाँ अवस्थित होगा, तो बिहार को देखने से पहले तो हमें भारत देखना पड़ेगा। तो भारत आपको जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अब कहाँ से कहाँ तक है, तो बिहार आप देख रहे हैं कि इस जगह बिहार है, यहीं पे बिहार है, ये हमारा हो गया बिहार, ये हमारा हो गया बिहार। अब इसको देखते हैं तो ये कहाँ पे है, सबसे पहले जाना उत्तर में है, फिर जाना कि पूर्व में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में बिहार अवस्थित है। लेकिन सिर्फ इतना जाने से काम चल जाएगा क्या, नहीं, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला है। जब आप जो है इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें देखनी होगी तो देखते हैं कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध पश्चिमी गोलार्ध हमने देख लिया कि कहाँ पे है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर क्या हो गया, अक्षांशीय विस्तार इसका कहाँ है, उत्तर से उत्तर ही है, याद रखिएगा। अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं लोएस्ट पॉइंट को देखूँ तो ये गया का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये आता है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, और ये हो गया नॉर्थ लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, ठीक। इसका दक्षिणतम बिंदु कहाँ है बिहार का, एकदम बिल्कुल दक्षिण में गया के पास है। अब याद रखिएगा कि अब आपको यहीं से क्वेश्चन भी धीरे धीरे निकलते मिलेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि बिहार का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, किस जिले में है, तो कहाँ पे आएगा, गया में आएगा। देख रहे हैं आप, सबसे दक्षिण में कितना डिग्री है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। और उसी तरीके से अगर जो है हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, अगर नॉर्थ को देखते हैं तो नॉर्थ में कहाँ जाएगा, आप इसमें देखिए, सर्च कीजिए कि नॉर्थ में कहाँ जाए। सोचिए, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये तो थोड़ा सा नीचे दिख रहा है मुझे, लैटिट्यूड में नीचे दिख रहा है, हमें कहाँ चलना पड़ेगा, वेस्ट चंपारण की ओर। तो अगर मैं वेस्ट चंपारण की ओर चलता हूँ तो ये सबसे टॉप पॉइंट पड़ता है, ये वाला पॉइंट। अगर इसका लैटिट्यूड है, आपको मैं बता देता हूँ, इसका लैटिट्यूड है 27 डिग्री 31 मिनट 27 डिग्री
27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड। ये भी नॉर्थ में है, याद रखिएगा, ये नॉर्थ में है। तो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। लेकिन ध्यान रखिएगा दोनों नॉर्थ ही है, ठीक है। उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक जो है उत्तरी अक्षांश तक ये विस्तार है। कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर। ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर आपको पश्चिम से पूरब विस्तार पूछा जाए, पश्चिम से पूरब की ओर विस्तार पूछा जाए, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी पॉइंट कौन सा होगा? आप देखिए, कैमूर आएगा। कौन सा आएगा? कैमूर आएगा। ये है कैमूर। अब यहाँ पे जो है ये सबसे लास्ट पॉइंट हुआ, यही हुआ ना लास्ट पॉइंट, कैमूर है। और दूसरा कहाँ चले जाएगा? किशनगंज चला जाएगा। तो किशनगंज चलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये क्या है? 83 डिग्री 15 मिनट 31 सेकंड। इतना ही है ना? इतना ही है, आई थिंक इतना ही है। और ये क्या पड़ेगा? ये आपका जो है पूर्व पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, 83 डिग्री 15 मिनट 31 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर। अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटर खींचा था तो कहाँ पड़ रहा था? नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा था ना। तो इनको ध्यान दीजिए, तो ये हमेशा जो है पूर्व होगा। दूसरा जो आएगा किशनगंज जो आएगा, ये आपका 88 17 40 पड़ता है। ये पॉइंट हो गया किशनगंज, 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड। ये भी ईस्ट होगा, याद रखिएगा। ये भी आपका ईस्ट होगा। तो हम लोगों ने अभी विस्तार पढ़ा, बिहार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक? 24 20 10 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक जो है दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर विस्तार की बात करते हैं तो 83 15 31 उत्तरी देशांतर पूर्वी देशांतर से लेकर के आपका जो है 88 17 40 पूर्वी देशांतर तक बिहार का विस्तार है। ठीक है, ये चीजें तो हो गई। इसकी बात है कि आपका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस जिले से किस जिले तक है, ये चीजें भी हमने देख ली। और दूसरी चीजें और देखते हैं। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ूँ, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ यहाँ से, तो हम लोग जब पढ़ते हैं इन्हीं चीज़ों को लेकर के, अगर हम लोग पढ़ते हैं चलिए आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ कि बिहार का इतिहास कहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे है। ठीक, तो आपने नाम सुना होगा मगध। मगध की राजधानी कहाँ? राजगृह। कहाँ पड़ता? नालंदा। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले की बात कर रहा हूँ। तो इनको अगर देखते हुए चलते हैं तो ये मैं मान लेता हूँ कि आपका जो है गंगा नदी है। ठीक है, ऐसे निकलती है भागलपुर कटिहार, लास्ट में कटिहार को छोड़ती है। सबसे पहले जो है आपका बक्सर में ये क्रॉस करती है। ठीक है, बक्सर इस जगह यहाँ पे क्रॉस बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर से प्रवेश करती है और कटिहार से ये बाहर निकलती है और पश्चिम बंगाल चली जाती है। ठीक, इन चीज़ों की बात करता हूँ मैं। छोटी छोटी चीज़ों को आपको लेकर के चल रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं। इनको अगर लेके चलता हूँ तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मगध है। नालंदा और पटना जहानाबाद ये एरिया ले लेते हैं तो मगध है। ठीक, यहाँ से हम इतिहास पढ़ेंगे। ठीक, आगे अगर थोड़ा सा और चलते हैं तो यहाँ पे आपका वज्जी मिलेगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये वाला एरिया ये पूरा होता है। ठीक है, उसी तरीके से अंग जो है आपको यहाँ मिलेगा, भागलपुर, मुंगेर, ये वाला एरिया जो है अंग पड़ता है। ठीक, मैं क्लासेस का थोड़ा सा आपको झलक दिखा रहा हूँ कि आगे कैसी क्लासेस होने वाली है। ठीक, ये अवस्थिति मैंने बताया कि पटना से नालंदा जो है आपका बिहार है। मगध महाजनपद है, इधर आपका जो है वज्जी महाजनपद या वैशाली महाजनपद बोली। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ अंग महाजनपद है। ये हो गया आपका अंग। ठीक है, और ये आपका हो गया वज्जी।
और ये आपका हो गया मगध। ठीक। इनका अगर विस्तार देते हैं, हम आगे अगर चलते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अब ये चीजें तो हमने देख ली। ठीक। अब इससे मैं आगे चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लेकर के चल रहा हूँ। आइए, सबसे पहले अगर मगध की बात करता हूँ, मगध की बात करता हूँ तो आपको भी पता होगा ये 6ठी शताब्दी ईस्वी से फ्लोरिश होना शुरू हुआ मगध। तो मगध का पहले आपको ध्यान देना है कौन कौन से वंश आए, फिर कैसे कैसे विस्तार हुआ, उस पर डीप में चलेंगे। अभी आपको मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से जो है वंश आए। तो सबसे पहले आप लोग सुने होंगे बृहदत्त वंश, और जिन्होंने नहीं जाना है वो जान लीजिए, बृहदत्त वंश। ठीक है। उसके बाद आता है आपका हर्यक वंश। उसके बाद आता है आपका हर्यक वंश। उसके बाद आता है आपका शिशुनाग वंश। उसके बाद आता है आपका नंद वंश। ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक। इसके बाद नंद वंश के बाद आता है मौर्य वंश। मुख्य रूप से यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो है फिर कन्व आता है। फिर तो वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये इसको हम लोग डीप में कैसे पढ़ेंगे? ये तो हमने मान लिया कि ये जो है 5 वंशों के नाम हमने लगातार लिख दिया। अगर क्वेश्चन इसी में आ जाए, सपोज मान लीजिए कि इसको क्रमानुसार सजाइए, ये दे दिया आपको 5 और रेंडमली लिख दिया और इसको बोला कि क्रम में सजाइए। बृहदत्त वंश हो गया, उसके बाद हर्यक वंश सजाएंगे, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश, ऐसे लेकर के चलिए। तो बृहदत्त वंश को अगर जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बृहदत्त वंश को जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन है। तो बृहदत्त वंश के संस्थापक जो है बृहदत्त ही है, ये याद रखिएगा। बृहदत्त वंश के संस्थापक जो है वो बृहद्रथ ही है। ये क्या हो रहा है भाई? बृहद्रथ ही है। ठीक है। बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन है? तो बृहद्रथ ही है। ठीक। अब ये कौन है, इनको आगे लेके चलते हैं। ठीक। इन्हीं से आगे अगर चलते हैं तो बृहदत्त वंश, तो बृहदत्त वंश का संस्थापक कौन हो गया? बृहदत्त हो गया। ये कौन हो गए? संस्थापक। संस्थापक। बृहदत्त वंश की स्थापना किसने की? बृहदत्त ने की। इसे थोड़ा सा बोर्ड को क्लियर कर दिया जाए, कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं तो देखेंगे। चलिए आगे अगर हम लोग चलें, संस्थापक ये हुए, इनके सक्सेसर होते हैं आप लोगों ने सुना होगा जरासंध, महान प्रतापी राजा जरासंध, जिनका जो है भीम के साथ मल्लयुद्ध होता है। ठीक। ये विस्तार भी करते हैं, मल्ल को भी हराते हैं। तो यहाँ से चलता है इनका अंतिम शासक। बस इसमें ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो जब हम लोग पढ़ेंगे डीप में तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इनका अगर अंतिम शासक, अभी तत्काल आप इतना चलिए, फिर हम लोग जब डीप में पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अंतिम शासक इसका होता है रिपुंजय। कौन होता है? रिपुंजय। ठीक। कौन होता है? रिपुंजय। इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप आता है बृहदत्त वंश के बाद जो है मगध में ही एक मंत्री होते हैं, उनका नाम होता है महीय। एक मंत्री होता है महीय। ठीक है।
मही कौन है? मही जो है उन लोग को मार करके ठीक है, बिंबिसार को राजा बनाते हैं। बिंबिसार को राजा बनाते हैं और इनकी उम्र उस समय होती है 15 साल। 15 साल की अवस्था में ये गद्दी पे बैठते हैं और इनके संरक्षक मही हैं। इन्होंने ही जो है इनको गद्दी पे बैठाया। ठीक। अब जो है आता है, जैसे ही बिंबिसार बैठता है तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका हर्यक वंश। यहां से स्टार्ट होता है हर्यक वंश। ठीक है। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो गया? बिंबिसार। वास्तविक संस्थापक अगर मगध का पूछा जाए वास्तविक संस्थापक तो भी बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक तो भी बिंबिसार। अगर इसकी संस्थापक की बात करते हैं तो संस्थापक जो है बिंबिसार आ जाता है। बिंबिसार। ठीक है। अब यहां से चलता है कहानी यहां से आती है हिस्ट्री पढ़ने में आपको रोचक भी आएगी, क्योंकि यहाँ पे कहानियां भी मिलेंगी आपको, एक से एक कहानियां मिलेंगी। तो जब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसके बाद हम लोग जो है सीधा आते हैं मैप पे, क्योंकि वहां से पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, वहां से पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं मैप पे, हमने आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि आपको जो है यहाँ पे वज्जी है, यहाँ पे मगध है, यहाँ पे अंग है। ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे, मैप पे ही ला करके आपको हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है अगर मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको भी मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आपको जो है एक फिगर आपके माइंड में रहे बना हुआ हमेशा, कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हिस्ट्री को समझना है तो हिस्ट्री को समझने के लिए आपको मैपिंग तो होनी चाहिए आपके माइंड में, कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे जो है विस्तार हुआ मगध का। जब हम लोग पढ़ेंगे विस्तार तो और डिप से पढ़ेंगे। अब अगली क्लास जब चलेंगे तो उसमें मगध का विस्तार ही हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि हिस्ट्री की पहली क्लास वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है। अब इनको मैं बताता हूँ इन्होंने क्या किया, कि ये मगध है यहाँ पे। ठीक यहाँ पे आपका जो है कौशल आ जाएगा, यहाँ पे आपका कहीं, ये जब उत्तर प्रदेश चलेंगे, उत्तर प्रदेश जब चलेंगे तो इधर आपका कौशल आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में कौशल हो जाएगा। ठीक। अब ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनसे जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, कौशलावती से शादी करेंगे। उसके बाद जो है काशी दहेज में ले लेंगे। काशी जो है दहेज में ले लेंगे। ठीक है, काशी दहेज में ले लेंगे। तो इससे क्या हो जाता है कि यहाँ से सुरक्षित हो जाता है इनका, कि अब इन पे तो अटैक नहीं करेगा। फिर ये क्या करते हैं, इधर जो है आपका पड़ता है अवंती। यहाँ पे आपका जो है एमपी नीचे जाएंगे तो नीचे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एमपी अवंती पड़ता है कहीं। ठीक है, क्या हो गया, अगर नीचे चलेंगे तो अवंती पड़ेगा। ठीक, अवंती को जो है अवंती में भी जो है ये शादी करते हैं और यहाँ भी वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। तो उत्तरी और पश्चिमी सीमा हो गया सुरक्षित। उत्तरी और पश्चिमी सीमा, पता नहीं कुछ फॉल्ट आ रहा है। उत्तरी और पश्चिमी सीमा क्या हो गई, सुरक्षित हो गई। सीमा सुरक्षित हो गई। तो जैसे ही ये चीजें होती है तो तुरंत ये क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं अंग पे। अंग पे चढ़ाई करेंगे, अंग पे चढ़ाई करेंगे, यहाँ पे राजा रहेगा ब्रह्मदत्त। यहाँ पे राजा रहेगा ब्रह्मदत्त। ठीक,
ब्रह्मदत्त को मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे जस्ट अपने पुत्र को, बिंबिसार का जो पुत्र है, इनका नाम होता है, बिंबिसार के पुत्र का नाम है अजातशत्रु। अजात शत्रु। इनको क्या करते हैं, अंग का उपराजा बना देते हैं, अंग का उपराजा बना देते हैं, उपराजा बना देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्या, अंग में, अंग का जो है मगध में विलय हो गया। अब ये दोनों मिलकर के एक, अब ये दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। तो अंग जो है, अंग को मगध में मिलाया। मगध का पहला विस्तार यहीं से स्टार्ट होता है, प्रथम विस्तार का, युद्ध के द्वारा। ठीक है, प्रथम विस्तार प्रथम विस्तार मगध का यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे हम लोग जब क्लास करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, क्लास होगा मगध का विस्तार। तो कैसे कैसे होता है उसमें पूरी कहानी है, मगध का विस्तार अगला टॉपिक का ही नाम होगा, और वहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे पढ़ने के लिए कि कैसे कैसे क्या हुआ और किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिए मगध का विस्तार। आगे की ओर चलेंगे, पहला प्रथम विस्तार हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको हम लोग डीप में पढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ये हमारा जो है इंट्रोडक्शन क्लास था। इस तरीके से हमने इसको आप लोगों के सामने रखा ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो इनको जो है पढ़ने में। और दूसरी चीज़ है कि एक चीज़ याद रखिएगा कि क्लास को छोड़िएगा, और जो है लिंक की बात जहाँ तक है वो आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपका व्हाट्सएप नंबर भी रहेगा, उसमें टेलीग्राम ग्रुप भी रहेगा। ठीक है, सारा लिंक आपको दे दिया जाएगा कि कैसे जो है इसको, अगर आपको जो है अगर अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेकिन क्लासेस की डेट अभी क्लियर नहीं हुई है, ये चीज़ें याद रखो कि क्लासेस की डेट अभी थोड़ा सा टाइम है। अभी आपको जो है ये लाइव यूट्यूब पे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तब तक हम लोग कंप्लीट एक बार करेंगे, जब फिर रिवीजन करेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्लास आगे बढ़ेगा और कितना डीप और जा करके हम लोग पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तत्काल तो आप लोग को जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलता रहेगा। ये हमारा पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास। फिर नेक्स्ट क्लास आगे करते हैं, कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए, थैंक यू।